किया गया, जो बातें थी वहाँ पर भी बातों में फ़र्क आया, तो पुलिस को डाउटफुल हुआ कि यार कुछ तो बात है। इसलिए मालेगांव सिविल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं इन्होंने इसको फॉरेंसिक लैब धुलिया रिप की है। अब मालेगांव से धुलिया फॉरेंसिक लैब जो है तो ये नाश भेजी जा रही है, और वहाँ भेजने के बाद फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट आएंगी उसकी बुनियाद पे सही बात सामने आएंगी कि बच्ची के साथ एग्जिट में क्या हुआ है। कल रात से मुसलसल मैं, इश्तियाक बेचालीस, मुख्तार अशरफी, हम लोग रात में 9 बजे से 2 बजे तक के थे, और सुबह अभी तकरीबन 8 बजे से अभी 3 बजने पे आ गए, मगर अभी तक के मामला यानी कुछ नहीं हो सका। हम लोगों की जो पूरी मुसलसल कोशिश थी कि यार एक बच्ची है, उसकी तदफीन होना चाहिए, लाश के साथ जो भी बातें हैं वो सब यानी सब हमने देखी। हमको पुलिस ने और डॉक्टर ने बुलाकर अंदर जो है तो हम तीनों को भी बुलाया, घर वालों को भी बुलाया, पूरी बातें पुलिस ने सच्चाई और डॉक्टरों ने पूरी सच्चाई हमारे सामने रखी है। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि यार उसके साथ क्या हुआ है। बहरहाल ये बात बिल्कुल वाज़ेह तो क्या वजह से भई है, इसके ऊपर पुलिस तफ्तीश कर रही है। कुछ बातें हमारे इश्तियाक भाई भी आपको बताएंगे, उनके सामने भी आई है, मुख्तार अशरफी साहब है उनके सामने भी आई है, आप इनसे भी जान सकते हो। बच्ची के इंतकाल के बाद से जो पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, उनके रिश्तेदारों से सवाल जवाब बातचीत शुरू की, तो तकरीबन कई बातों में तज़ाद पाया गया, जिससे पुलिस का शक गहरा होता गया, और पुलिस के बाद एक के बाद एक आला अफसरान भी मौके पे आना चालू हुए, और अभी डिप्टी साहब घटना स्थल का दौरा करके आए वहाँ पर, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुए रिश्तेदारों की बयानी से, इसलिए लाश को फॉरेंसिक जांच के लिए सिविल भेजा जा रहा है। डॉक्टर कहना है कि इस लाश की, इस लड़की की मौत की असल वजह क्या है, हमको वो चाहिए, वो हमको जो ज़बानी रिश्तेदार दे रहे हैं उसमें हमको नहीं लगता कि वो वजह है, कुछ और वजह हो सकती है जिसकी जांच पुलिस कर रही है। इसीलिए धुलिया सिविल अस्पताल भेजा जा रहा है कि लड़की की मौत की वजह का पता फॉरेंसिक जांच के ज़रिए लगाया जा सके।